तो बेटा जी, अगर आप 9th क्लास के मैथ्स की बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो बच्चे, तो आपको एक बात लाजमी ऑलरेडी आपके टीचर्स ने यानी कि मैथमेटिक्स के जो सर हैं या मिस हैं उन्होंने ऑलरेडी आपको इस बात से आगाह करवा दिया होगा, यानी कि आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म बच्चे कर दिया होगा कि आपको 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 में से जो ये वाले सम्स हैं इसमें लिखा होता है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन आइदर बाय क्रैमर्स रूल और बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो है ना ये आपको जरूर बताया गया होगा। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को फिर भी काफी ज्यादा इसके अंदर इश्यूज आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मैं उसको आपके लिए क्रैमर रूल से भी और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से भी आपको करवा के दिखा दूं, एक दफा मैं करके दिखा दूं और उसके बाद आप जो है ना खुद में इसको ट्राई करें और उसके बाद अगर आपको इश्यूज आते हैं तो लाजमी जो है ना आप मेरे से उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो आज हम ऐसा करेंगे कि इस वाली वीडियो के अंदर हम इसी लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के मुताबिक सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें जो है ना एक साथ उनको समझना जो है ना वो आपके लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा बर्डन ना बन जाए, राइट। तो चलो फिर बेटा शुरू करते हैं। तो बेटे इस तरह से आपको दो इक्वेशंस दी गई होंगी जो कि इस फॉर्म के अंदर है। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनके मैट्रिक्स बना लेने हैं। तो सर मैट्रिक्स हमने कैसे बनाने हैं? बेटे मैट्रिक्स बनाने के लिए जो आपके वेरिएबल के साथ सारे नंबर लिखे हैं ना आप उनको ले लो, यानी कि इधर एक्स के साथ ऊपर 2 लगा था, नीचे बेटे 3 लगा हुआ है। इधर वाई वाले वेरिएबल के साथ बेटे 2 लगा हुआ है, इधर जो है ना मैंने 2 लगा दिया। अब एक आपने मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर होगा 2/1। इसमें आपके वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, और बेसिकली बेटा मेरा और आपका मकसद भी यही है कि मैंने आज की इस वीडियो के अंदर क्रैमर रूल के मुताबिक क्रैमर रूल को फॉलो करते हुए मैंने इस ऊपर वाले एक्स की और नीचे वाले वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और आप एक नेक्स्ट बेटा जी बनाओगे 2/1 का ही एक मैट्रिक्स बनाओगे जिसमें आप जो इक्वल टू के इस तरह वाले नंबर्स है ना उनको बेटा आप ऐड करोगे। बेटे इसको आप नाम दे दो ए का, इसको आप नाम दे दो एक्स का, और बेटा जी इसको आप नाम दे दो बी का। अब क्योंकि आज हम इस एक्स को फाइंड आउट करने वाले हैं तो बेटे सबसे पहले एक छोटा सा स्टेप है, वो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता भी होगा और ये आपका एक 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आता है और एक एमसीक्यू के तौर पे भी आपको आ सकता है, जो कि बेटा जी क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है जी, यानी कि आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए के डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेटा जी मैंने लाइनें लगा ली, और क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एक सिंबल होगा कि मैं क्या लेने वाला हूँ, डिटर्मिनेंट लेने वाला हूँ। हमें डिटर्मिनेंट में बड़ी अच्छी तरह से पता है कि हमने फर्स्ट और फोर्थ आइटम को ना क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मैंने 2 और 2 को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर मैं बीच में लगाऊंगा माइनस का निशान और मैं सेकंड वाला जो नंबर है उसको थर्ड वाले नंबर से मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यानी कि -2 × 3। तो चेक करो बेटा 2 2 सर क्या होता है 4, माइनस माइनस, चलो इस माइनस को अभी आप रहने दो, पहले आप इसको देख लो कि ये 2 3 सर क्या है 6 है, और ये 6 किसका आएगा बेटा जी, माइनस का। फिर उसके बाद देखो 4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये 6, और बेटा जी आपका जो ए का डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आया है 10। ठीक है जी, अब क्योंकि मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है और आज का मेरा जो मेन मकसद था वो तो था सर एक्स की वैल्यू को फाइंड करना या वाई की वैल्यू को फाइंड करना। तो बेटा आप ऐसा करो कि आपने यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स जो है ना बेटे आपने यहाँ पे जनरेट करना है, और वो एक नया मैट्रिक्स क्या होगा बेटे, ये जो इक्वल टू वाले आपके दो नंबर थे आपने इसको फर्स्ट कॉलम वाली प्लेस पर लगा देना है। यानी कि इस बात का क्या मतलब हुआ कि इस 2 3 की जगह पे मेरा ये वाला 4 और 6 आ जाएगा, और जो -2 और 2 पड़े हुए हैं यानी कि ये वाला -2 और 2 पड़ा हुआ है बेटे ये आ जाएगा अपनी जगह पे। अब आप क्या करोगे, अब आप ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, यानी कि ये मैंने 4 -2 2 और 6 और ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस लगा दी। फिर मैं अब क्योंकि a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाला हूँ तो मैं कहूँगा 4 × 2 माइनस सेकेंड नंबर जो कि मेरा माइनस का 2 है मल्टीप्लाई बाय थर्ड नंबर जो कि मेरा 6 है। 4 2 सर बेटा जी होता है 8, ये आ गया माइनस 2 6 सर होता है 12, तो ये आ गया माइनस का 12। 8 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 12 तो 8 + 12 बेटा कितना हो गया 20। तो ये मेरा आ गया ax का भी डिटर्मिनेंट। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, आपने अब आप इस मेथड से समझ लो आपने 50% काम कर लिया। अब आप 50% जो है ना x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, लेकिन y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटे अब आपको एक न्यू मैट्रिक्स एक और जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें आप बेटे क्या करोगे, पहले आपने फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये 4 और 6 लगाया था, अब आप सेकंड कॉलम की जगह ये 4 और 6 लगाओगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 3 4 और 6।
और ये ले जी मेरा मैट्रिक्स जनरेट हो गया। अब मैं इस ए वाई का भी डिटर्मिनेंट लूंगा, जो कि ऑब्वियस बात है, दोबारा से हम इस स्टेप को मिस नहीं करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय द फोर्थ नंबर जो कि इस केस में 6 है, माइनस लगाया, सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय थर्ड नंबर जो कि 3 है। 2 6 होता है बेटा जी 12, माइनस 4 3 भी क्या होता है 12, तो ये 12 और 12 क्या आ गया 0 आ गया। तो ये मेरा ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। यहाँ पे ही हम एक छोटे से और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। बेटे याद रखो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए तो बेटे आप उसको सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हो। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जैसे कि यहाँ पर या यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए, यानी कि 0 के अलावा इट कैन बी एनीथिंग, वेदर इट इज अ पॉजिटिव नंबर और इट इज अ नेगेटिव नंबर, तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी में हमारी 1 से 2 डेफिनेशनें भी रिवाइज हो गई हैं और लगे हाथ हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिया और एमसीक्यू भी हमें पता लग गया कि हम किस तरह से किसी भी नंबर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो आज का हमारा मेन कंसर्न था, वो कंसर्न क्या था कि सर हमने एक तो निकालनी थी x की वैल्यू और एक क्या निकालनी थी y की वैल्यू। तो बेटे x की वैल्यू निकालने के लिए जो आपने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था बेटे, उसको a के डिटर्मिनेंट से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी कि ax मेरा कितना आया था, ax तो मेरा आया था यहाँ पर 20। ठीक है, और मेरा a का डिटर्मिनेंट कितना आया था ये आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने ऑलरेडी जो है ना इसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा मजीद हाईलाइट कर देता हूँ, ये लो। तो ax मेरा 20 था और a मेरा 10 था। तो ये चीज अब मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद आया कि 10 के टेबल में 20 किस पे आता है, 2 पे। तो इसका मतलब है मेरे x की वैल्यू क्या आई, फाइनली 2 आ गई। अब मैंने ढूंढना है y की वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा a y का डिटर्मिनेंट था मैं उसको a के डिटर्मिनेंट से बेटे डिवाइड कर दूंगा। a y का डिटर्मिनेंट तो मेरा आया है 0 और a का डिटर्मिनेंट आया था 10। तो किसी भी दुनिया के नंबर को, अगर किसी भी दुनिया के नंबर से 0 को आप बेटे डिवाइड करोगे तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू मिल गई 2, y की वैल्यू मिल गई 0। अगर आप अपने फाइनल आंसर को लिखना चाह रहे हो तो देखो इस मैट्रिक्स का नाम हमने रखा था x और y, यानी कि जो आपका एक्चुअल में ये जो x मैट्रिक्स था जिसमें ऊपर वाला नंबर x था और नीचे वाला y था, अगर आप ये ले रहे हो तो ऑब्वियस बात है आप ऊपर लिखोगे 2, नीचे लिखोगे 0 और साथ में आप x लगाएंगे एंड दिस इज योर कंप्लीट आंसर। तो बेटा जी ये हमने क्रैमर रूल के मुताबिक तो कर लिया, अगर आप चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप इस पैटर्न को जो है ना वो फॉलो भी कर सकते हो, राइट। अब इसके अलावा जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और तब तक आप इसको प्रैक्टिस करना। तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से भी मैं इसी सम को करूंगा, जो कि अगर मेरे आंसर दोनों ठीक आते हैं, यानी कि अगर ऊपर वाला नंबर मेरा x यानी कि 2 है और नीचे वाला नंबर मेरा y यानी कि 0 है, तो अगर मेरे दोनों आंसर्स वो भी बिल्कुल ठीक आते हैं तो इसका मतलब है मेरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट बिल्कुल करेक्ट होगा और ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, ओके।